टाइम पीरियड है ओनली 26 डेज का है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब की प्लेसमेंट की गारंटी भी हम ले रहे हैं, ठीक है। इनको 100% प्लेसमेंट की यहाँ पे सैलरी जो होती है 8 से 10,000 के आसपास होती है, डिप्लोमा के लिए, एडवांस डिप्लोमा के लिए और बैचलर्स के लिए डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है। सेकेंड ईयर में छोड़ता है एडवांस डिप्लोमा और थर्ड ईयर में छोड़ता है तो बैचलर्स की डिग्री अभी क्या है, लावा है, लावा के साथ हमारा टाई अप है। दूसरा पीजी इलेक्ट्रोप्लस जो कि पुणे में है, लावा हमारा नोएडा में। जो काउंसलिंग स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, उनसे मैं काउंसलिंग ऑनलाइन करा रहा हूँ। तो आप लोग देखे होंगे कि लगातार जो सरकार है, सरकार के द्वारा लगातार जो है कि पीएमकेवाईपी कई प्रकार के कंप्यूटर कोर्स के लिए कई संस्थाएं खुली हुई है और वहां पर जो है कि फ्री में कंप्यूटर सिखाई जाती है। तो वही आज हम सिवान जिले के महाराजगंज के बजरहिया में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बजरहिया में केवाईपी सेंटर है। यहाँ पर जो इसका संचालक है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिरकार कैसे इसकी संचालन होती है, सर से बातचीत करेंगे। कैसे सर इसका संचालन होता है? ये पहले मैं आपको ही बताऊं कि ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, ठीक है। ऐसे ही ये पिछले 5 सालों से चल रहा है और इसमें क्या है कि अभी बीच में कोरोना समय चल रहा था इसलिए थोड़ा बंद था। फिर अभी टारगेट आ रहा है, मतलब अभी 1-2 दिन में टारगेट की फाइनलाइजेशन होने वाली है। तो जिसमें हमको टारगेट मिला है 3 ट्रेड का, जो कि है कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन रिपेयर और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की। तो पहला हम 2 बैच कंप्यूटर की स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और उसका जो टाइम पीरियड है ओनली 26 डेज़ का है, 1 मंथ। मतलब क्या लग रहा है कि सर 26 दिन में लड़के और विद्यार्थी क्या कुछ सीख पाए? बिल्कुल, हमारा सबसे प्रायोरिटी क्या होता है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, ठीक है? मोटिवेट करने का मतलब है कि बच्चे तो बाहर में ऐसे घूमते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? बाहर में घूमते हुए नज़र आते हैं, कहीं गेम खेल रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पे आने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जब बच्चे आते हैं, तो कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकें, इंटरव्यू कैसे फेस कर सकें, ठीक है? सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब की क्लासेस कराते हैं, ठीक है? और उसके बाद उनको ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो बच्चे पहले कुछ नहीं बोल पाते थे, वो अपने आप को प्रेज़ेंट करने में थोड़ा-सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। ये डे बाय डे का हम प्रैक्टिस रखते हैं और डे बाय डे उनमें क्वालिटी हम देखते हैं, ठीक है? बशर्ते हम बच्चों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, क्योंकि 26 डेज़ बहुत ही शॉर्ट पीरियड है और इस पीरियड में अगर डेली वो नहीं आएँगे तो हम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा जब 26 डेज़ की ये ट्रेनिंग ले लेंगे, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की हो जाएगी, जो अभी हम पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इनका प्लेसमेंट की गारंटी भी हम ले रहे हैं, ठीक है? इनको 100% प्लेसमेंट की यहाँ पे गारंटी है और प्लेसमेंट भी जो हम करा रहे हैं, जैसे ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, इसके बाद लॉन्ग टर्म हम कोर्स कराएँगे, ठीक है? इसके मतलब यह 26 दिन का कोर्स चलेगा, उसके बाद भी फिर उसके अलावा भी आप कोर्स कराएँगे? हमारे जैसे नोएडा में प्रोग्राम चल रहा है बीवॉक, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जब यहाँ से एनरोल होंगे तो उनकी सैलरी जो होती है 8 से 10,000 के आसपास होती है, ठीक है? ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में स्टाइपेंड होता है और 8 से 10,000 के आसपास उनका सैलरी रहेगा और साथ-साथ उनका एजुकेशन भी चलते रहेगा। डिप्लोमा के लिए, एडवांस डिप्लोमा के लिए और बैचलर्स के लिए। मतलब 3 साल में जो है तीनों साल की अलग-अलग कैटेगरी बटी हुई है। मतलब 3 साल में अगर फर्स्ट ईयर में लड़का छोड़ भी देता है तो उसको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है। सेकंड ईयर में छोड़ता है एडवांस डिप्लोमा और थर्ड ईयर में छोड़ता है तो बैचलर्स की डिग्री हो जाती है। अच्छा, किस कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगी? ये ये भी बहुत जैसे हमारे पास कंपनी अभी क्या है, लावा है, लावा के साथ हमारा टाई अप है। दूसरा पीजी इलेक्ट्रोप्लस जो कि पुणे में है। लावा हमारा नोएडा में हुआ, पीजी इलेक्ट्रोप्लस जो है वो पुणे में है, ठीक है? तो ऐसा और भी सारे कंपनी है, सेलकॉम है, ठीक है? जहाँ पे हम बच्चों को वहाँ से हम ट्रेनिंग करा सकते हैं, ठीक है? और अभी हमारे सबसे अच्छी बात ये है कि अभी बच्चे जो है 8 बच्चे जो है असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के पद पे वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं लावा में। जो बच्चे यहीं से ट्रेनिंग करके गए थे और जाकर के 3 साल अपने दिया वहाँ पे, 3 साल तक पढ़ाई भी गई, कोई उनका वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर कोई फ़ी भी नहीं लगा और फिर उसके बाद वहाँ से इनकम भी होती रही उनकी, अपना खर्चा खुद चलाए और फिर अभी असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के पद पे वहाँ पे स्थापित। अच्छा, मतलब लावा में भी आप वैकेंसी देते हैं, टाटा में भी देते हैं, उसके अलावा एक और कंपनी कौन-सा? सेलकॉम सेलकॉम। सेलकॉम। तो लावा में 26 दिन के ट्रेनिंग में कौन-सा ऐसा काम मिल जाएगा जो बच्चे हाँ, वहाँ पे देखिए बच्चे यहाँ पे 26 दिन में काम कैसे करना है,
ठीक है? अपने काम के जगह पे हमको किस-किस बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे आपको बताया इंटरव्यू फेस करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करना, सॉफ्ट स्किल की क्लासेस करना, ये सारे चीज़ बताते हैं। अब 26 दिन में जो बच्चे यहाँ पे ट्रेंड हो जाएँगे, तो फिर उसके बाद हम उनको वहाँ पे जॉब के लिए भेजेंगे। जब जॉब के लिए जाएँगे तो वहाँ भी एक ट्रेनिंग होगी उनकी, ठीक है? फर्स्ट 2 मंथ्स जो केवल क्लासेस होंगे, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल जो है लावा कराएगी, ठीक है? और टाटा यूनिवर्सिटी से उनकी ऑनलाइन क्लासेस होगी। तो वहाँ पे जब क्लासेस हो जाएँगी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे उनको टेक्नीशियन के पद पे वहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा। हाँ, टेक्नीशियन के पद पे नियुक्त किया जाएगा, फिर उसके बाद ऑपरेटर, और ऐसे वो अपना करियर को राइज़ कर सकते हैं। मतलब आप देखिए अभी जो हम हैं बजरहिया में, सिवान जिले के महाराजगंज के बजरहिया में पहुंचे हुए हैं। आप लोग सुने होंगे प्रधानमंत्री द्वारा केवाईपी की क्लास जो है कि प्रत्येक जगहों पर करवाई जाती है संस्था के माध्यम से, और वहां पर जो है कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सर बता रहे हैं जो फेमस फेमस कंपनियां हैं, लावा हो, टाटा हो, सिलिकॉन हो, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जॉब मिलती है, और यहाँ पर जो भी 26 दिन कोर्स करेगा उसको जॉब जो है कि दिया जाएगा। 26 दिन के बाद प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, और 26 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर उसके बाद उनको जो पास प्लेसमेंट होगा मिलेंगे। उसको प्लेसमेंट हो। बिल्कुल, 26 दिन आप यहाँ पर क्लास कीजिएगा कंप्यूटर का, उसके बाद आपको लावा, टाटा या सिलिकॉन जैसी कंपनी, बड़ी कंपनियों में आपकी जॉब लग जाएगी। और जॉब लगने के बाद सोचिए कि उसके बाद आपका स्थिति कैसे हो जाएगा। जो बेवजह घर पर बैठे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है, या जो लोग जॉब खोज रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। और यह एज बहुत सारा, आप एक सवाल इसमें नहीं हुआ कि एज की लिमिट क्या एज है? इसमें देखिए मिनिमम एज बराबर लिमिट है। जो है 18 साल है, बाकी 18 से ऊपर 20-24 तक भी हम बच्चों को ले लेते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम कितना तक है? मैक्सिमम 25 तक भी हम लेते हैं। मैक्सिमम हाँ, 25 तक है, हाँ, 18 से 25 तक। 18 तक। मतलब जो भी 18 से 25 साल का है और जिसके पास जॉब के नहीं है, वह यहाँ पर आए, क्लास करे, और मुफ्त में यहाँ पर क्लास होगी, मुफ्त में आपको प्लेसमेंट होगा, एक भी रुपए किसी को देना नहीं, बिल्कुल, पैसा नहीं बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई यहाँ पे चार्जेज़ नहीं लगते हैं, पैसा आपको बिल्कुल नहीं देना है। और दूसरी बात ये है कि कहीं पर भी आपका प्लेसमेंट होता है, आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से बच्चे जो होते हैं डिमोटिवेट होकर के भाग के चले आते हैं। तो हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है कि बच्चे अपने काम पे कैसे सस्टेन करें। हमारा ये रहता है कि ऐसे उनको एजुकेशन दें, ऐसे मोटिवेशन दें, ताकि वहाँ पे 6 से साल भर वहाँ पे टिके रहें बच्चे। दिक्कतें सब जगह आती हैं, उन दिक्कतों को सामना करना, वो हम सिखाते हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ पर कोर्स करते हैं तो आपकी जो भविष्य है वह उज्जवल होने वाली है, क्योंकि आपको टाटा और लावा जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब का सुनहरा ऑफर मिलेगा, सुनहरा मौका मिलेगा। तो चलिए अभी जो काउंसलिंग, हम अपने जो हमारे स्टाफ हैं उनसे आपको मिलवाएँगे, ठीक है? तो चलिए कैसे इस काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं, इसके बारे में आपको तो बताएँगे। चलिए तो काउंसलिंग रूम में भी हम चलेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है, और देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो है हमारा कि काउंसलिंग व्यवस्था। रूम है, ठीक है? ये काउंसलिंग रूम है। यहाँ पे एमआईएस से मिस्टर कुणाल कुमार, ठीक है? इनका काम है क्या कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बच्चे का, उनका एनरोलमेंट प्रोसेस में ये बहुत ही अच्छा इनका भागीदारी होता है, ठीक है? सारे बच्चे का डॉक्यूमेंट्स चेक करना और फिर उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराना, ठीक है? तो बात करने का प्रयास करेंगे। जो रिसेप्शन पर बैठे हुए हैं सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कुछ यहाँ पर आप करते हैं? मैं यहाँ पर एमआईएस हूँ, यहाँ पर सारे बच्चों का हर दिन का अटेंडेंस और सारा उनका अटेंडेंस लेना, सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करना, ये सारा मैं काम करता हूँ। ये सब काम यहाँ पर मुझे दिया गया है। यही आपका। हुँ। एक बार परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम कुणाल गुप्ता हुआ और मैं इस संस्था में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। कट नहीं है ना? तो गगन जी, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे हमारे मोबिलाइज़र फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद ये काउंसलिंग के लिए बच्चे आए देख हुए सकते हैं। हैं तस्वीर में जितने भी है विद्यार्थी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। हाँ, और इनकी काउंसलिंग जो होता है यहाँ पर पहले काउंसलिंग होता है, इनके घर पे जाके इनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है? इनको यहाँ तक लाने में हमको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता सर है। सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल एक है कि यहाँ पर खासकर काफी मात्रा में लड़कियां भी आती हैं। तो लड़कियों के पेरेंट्स जो हैं, लड़कियों के जो भी पेरेंट्स हैं,
वह काम के लिए तो भेजना मैक्सिमम पेरेंट्स नहीं बिल्कुल। चाहते, हाँ, क्योंकि उसके शादी लिए विवाह की भी इन लोगों की मैटर होती है। कई प्रकार की समस्याएं होती ये है हमारे समाज में और महाराजगंज जैसे जगह में यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, इन लोगों के लिए क्या बहुत होगा? बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले जो बच्चों को हम यहाँ पे लाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि अपने पैरों पे खड़े होकर के उनको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? और हमारा डेली मोटिवेशन क्लास चलते रहता है लड़कियों को। फिर उसके बाद इनके गार्जियन से भी हम बात करते हैं। तो हम अगर ऐसा काम करते हैं तो थोड़ी बहुत सफलता तो मुझे ज़रूर दिखती है, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, हम बच्चों को वहाँ पे भेजेंगे। लेकिन अगर जिन लोगों का नहीं होता होगा उसके लिए क्या है? उसके लिए हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। अगर पेरेंट्स पूरी तरह से उस चीज़ को मना कर रहे हैं, ठीक है? तो आगे हम फर्दर उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? हमारी प्रयास रहती है कि उनको जहाँ तक है हम इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाएँ और उनको समझा पाएँ। आप सर यहाँ के कौन? और इसके लिए मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ का सेंटर मैनेजर हूँ, ठीक है? और इसके लिए हमने ये भी प्रावधान करके रखा है, अभी इनकी काउंसलिंग यहाँ पे होने के बाद मैं मुंबई से जो काउंसलिंग स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है? उनसे मैं काउंसलिंग ऑनलाइन करा रहा हूँ, ठीक है? ताकि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और कॉन्फिडेंटली ये अपने ट्रेनिंग कर लें और ट्रेनिंग के बाद रोज़गार एक पकड़ बार लें। सर परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम दिग्विजय है और मैं यहाँ का सेंटर मैनेजर हूँ। देखिए तो दिग्विजय सर थे और सेंटर मैनेजर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मोबिलाइजर हैं। क्या कुछ आप लोगों को कठिनाई होती है फील्ड में जाने पर? फील्ड में जाने के बाद कठिनाई ये होती है कि बच्चे सब सवाल उठाते हैं कि हमको इंग्लिश थोड़ा नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ जाएँगे तो कैसे इंग्लिश में हम पढ़ पाएँगे? हम कहेंगे देखिए जो आप लोग इंग्लिश, हिंदी दोनों आपको समझाया जाएगा वहाँ प्रॉपर, ठीक है? और गार्जियन सबको यही हम लोग बताते हैं कि आपको बच्चे वहाँ जाएँगे तो हम लोग पूरे बढ़िया से उनको कंप्यूटर को सिखाएँगे। कई प्रकार के आप लोग देखे होंगे, कई प्रकार के परिजन द्वारा भी सवाल किया जाता है कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है, 26 दिन में कैसे बच्चे कोर्स कर लेंगे? देखिए 26 दिन में हम लोग एक ये मतलब जैसे ये होता है ना कि बच्चे को हम लोग एक राह दिखाते हैं कि यहाँ आने के बाद कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज हम लोग दे देते हैं। उसके बाद जॉब पर भेजते हैं, जॉब पर जाने के बाद वहाँ वो पूरे मतलब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम। एक बार अपना नाम बताइए। हमारा धर्मेंद्र कुमार यादव नाम हुआ, मोबालाइजर है। देखिए मोबिलाइजर थे, अब क्लास में लेकर चलते हैं और जो वहाँ पर शिक्षक हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो जो विद्यार्थी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास जैसे मैं करेंगे। ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा क्या प्रोसेस क्या होता है कि मोबिलाइजेशन पहले तो फील्ड में जाकर के लोगों को जागरूकता फैलाना होता है कि भाई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होती है, ठीक है? और आपको यहाँ पे आना है। तो उसके लिए हमने मोबिलाइज़र रखा है, उनका काम है फील्ड में लोगों तक ये बात पहुँचाने का। फिर उसके बाद यहाँ पे जब बच्चे आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने देखा कि हमारे मोबिलाइज़र धर्मेंद्र कुमार से कि बच्चों को इंग्लिश से प्रॉब्लम हो जाता है, डर रहता है, झिझक होता है कि वहाँ पे कैसे जाएँगे। तो बीच-बीच में हम लोग भी जाकर के उनके पेरेंट्स के साथ, उनके साथ फिर से हम काउंसलिंग सेशन उनके घर पे चलाते हैं और उनको वहाँ से प्रेरणा देकर के फिर यहाँ पे लाते हैं। आइए आपको ले चलते हैं क्लास, जो पहले से बच्चे 2-4 दिन से क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके क्लास में हम आपको लेके तो चलिए हम ही चलते हैं। तो अभी हम पहुंचेंगे और क्लासरूम में पहुंचेंगे, देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो है कि शिक्षक मौजूद है, तमाम यहाँ पर विद्यार्थी मौजूद है। देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम यहाँ पर विद्यार्थी मौजूद है और क्या कुछ पढ़ाई हो रही है और क्या कुछ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ आपके द्वारा इन लोगों को पढ़ाई करवाया जा रहा है? एक्चुअली यहाँ पढ़ाई जा रहा है FTCP फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स, जिसमें इन लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उसके साथ साथ इन लोगों का इंटरव्यू देने का कला, इनके गेस्चर पोस्चर, बाकी सब के बारे में भी बताया जाएगा। तो कुछ बेसिक इंग्लिश भी बताया जाता है इन लोगों को, जो कि ज़रूरत पड़ती है इनको इंटरव्यू देने में और बातचीत करने में। सर बस इनका यही सब कोर्स है। कितने दिन का? कोर्स एक्चुअली 27 दिन का है, मतलब 1 27 महीना दिन मान में के क्या चलिए। कुछ सिखाया जाएगा? इन अ, लोगों को जानकारी हो जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेट करना, कंप्यूटर को मतलब कि जो छोटे-मोटे उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व करना, इंटरव्यू देना, बात करना, ड्रेसअप होना, जैसे कि कैसे पहनेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे ऊपर वो सारा। अभी कितना दिन से सर क्लास चालू है? अभी तो शुरू ही हुआ है, जैसे कि 4-5 तो दिन से सर डेमो क्लास चल रहा है डेमो क्लास चल रहा है अभी। और उसके बाद 26 दिन 27 दिन अगर यह लोग क्लास करते हैं उसके बाद अगला क्या होगा?
उसके बाद इन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद इनको सर्टिफ़िकेशन दिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, जो लोग जॉब पे जाएँगे उनको जॉब पे भेजा जाएगा, उसकी भी सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से। एक बार सर परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम है सुशील कुमार साहा, मैं एक्चुअली इनका ट्रेनर हूँ, एफटीसीपी का। तो देखिए सुशील कुमार सर थे, इनसे बातचीत किए, तमाम देख सकते हैं यहाँ पर छात्राएं मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि छात्र हैं। एक बार इनका परिचय हम भी देना चाहेंगे। ये साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है। 25 इयर्स ना 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये जो है कंप्यूटर्स के पूरे पार्ट्स मतलब पूरा रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है इनको और ये हम पहले ओडिशा ओडिशा और हमारे रांची में जो सेंटर है वहाँ पर भी ट्रेनिंग दिया है। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने ट्रेनिंग दे करके और आज वो बच्चे जॉब कर रहे हैं। आज जो मैं आपको फ़ोटो जो दिखा रहा था 8 बच्चे जो असिस्टेंट जूनियर के पद पे नियुक्त किए गए हैं, उसमें से 2-3 बच्चे इनके भी हैं, ठीक है? तो हमारी कामना यही है कि सारे बच्चों को मैं अच्छा से यहाँ पे ट्रेनिंग दूँ और ट्रेनिंग दे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा होने की ऐसा पोजीशन में उनके साथ लाऊँ, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं 2-3 दिन से ये लोग क्लास में आ देखिए रहे हैं तस्वीर में हम और सीधे इनकी तौर पर क्वालिटी आपको क्या दिखा रहे है हैं कि आप तमाम यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे कि 4 दिन 3 दिन हुआ तो 4-3 दिन में इन लोगों को आखिरकार जानकारी क्या कुछ मिला हुआ है। खड़े हो जाइए। कितना दिन से आप क्लास आ रही हैं? लगभग 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन में क्या कुछ जानकारी आपको दिया गया है? 5-6 दिन में तो फर्स्टली हमें ये सिखाया गया कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करेंगे, किसी से बातचीत करना है तो हम किस व्यूज़ में करेंगे, वो सब बातचीत करने की भी तरीकाएँ सिखाई जा रही हैं और एफटीसीपी के बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि मतलब फर्स्ट डे हो गया हमारा बेसिक कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में बताया जाएगा। अभी क्लास मतलब स्टार्ट हो चुका है लगभग और अभी सब पढ़ाया जाएगा। अच्छा एक बात है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंट क्या व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर वो होता है जो कंप्यूटर का कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें जो जिसको हम टच कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर और जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं फील नहीं कर सकते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर। देख सकते हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर? ऑफ कोर्स देख सकते हैं, अब देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर क्या है वो तो हमें स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। एक बार अपना नाम बता दो। रोशनी कुमारी, कहाँ से आती हो? गौर बुजुर्ग से। गौर से। तो देखिए यहाँ पर जो है कि छात्राओं से बातचीत किए तो यहाँ पर और भी कई छात्र हैं इन लोगों से ही बातचीत करेंगे। 5 दिन से 5 डेज 5 डे से आ रहे हैं। जी। क्या कुछ 5 डे में तुमको जानकारी हुआ है? 5 डेज में कंडक्टर चालक के बारे में बताया गया है, इंसुलेटर कुचालक और सेमीकंडक्टर अर्धचालक के बारे में बताया गया है, आईटी के बारे में बताया गया है, एफटीसीपी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर क्या कुछ बताया गया आपको कि कितना दिन का क्लास है? क्लास के बाद क्या कुछ आपको दिया जाएगा यहाँ पर? 26 से 27 दिन का क्लास है। उसके क्लास के बाद बाद? क्लास के बाद परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद जो आदमी पास कर जाएगा वहाँ पर दिल्ली में नोएडा में ले जाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो विद्यार्थी पास हो, इंटरव्यू यहाँ होगा कि नोएडा में होगा? ऑनलाइन इंटरव्यू यहीं होगा। से होगा। जी सर, यहाँ से इंटरव्यू होगा, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे नोएडा में आज भी, तो वहाँ पर जॉब मिलेगा। एक बार नाम बता दो। आशीर्वाद गौतम। तो देखिए यहाँ पर जो है कि छात्राएं मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम यहाँ पर छात्राएं हैं और यहाँ पर तमाम छात्र हैं और इन लोगों से कई सवालों के जवाब भी पूछे हम कि जो है कि 4-5 दिन आप लोग क्लास किए हैं तो 4-5 दिन में आखिरकार आप लोग को 4-5 जानकारी दिन में क्या चेंजेज आया है ये हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि ये जो बच्चे थे इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपने घर पे थे, वहाँ से यहाँ पे आने में भी इनको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। जैसे हम यहाँ से इनको फ़ोन ट्रैकिंग करते थे तो फ़ोन पे ये कभी बोलेंगे सिवान में है, फिर उनके पास उनके घर पे गए। जैसे सामने में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग के घर पे गए थे ना? अभी ये डेली आ रहे हैं। घर पे गए, फ़ोन पे बताए कि मैं सिवान में हूँ, लेकिन घर पे गए तो ये लोग पबजी खेल रहे थे। ठीक है? तो ये लोग- ऐसे-ऐसे चैलेंजों का काहे जी? सामना हमको आप करना पबजी काहे खेलना? पढ़ाई जरूरी है कि पबजी जरूरी है? पढ़ाई जरूरी नहीं, वो चीज़ हमारा काम क्या है कि हम उनको वहाँ से क्लास लगाएँ, मोटिवेशन दे करके और फिर यहाँ पर भी क्लास लगा रहे हैं। अब ये रेगुलर आ रहे हैं। एक लड़की थी और वह बोल नहीं पा रही थी, जिसके बाद हमने कहा कि देखिए डरिए मत, क्योंकि देख रहे हैं कि लड़कियां आजकल बहुत आगे बहुत ऊंचे जा रही हैं। आप कोई भी मैट्रिक हो इंटर हो टॉपर में देखा जाए कई लड़की का हम इंटरव्यू भी लिए हैं तो वह लोग भी बहुत आगे हैं और फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इस तरह ला रही हैं पूरे बिहार में। तो डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जो महिलाएं हैं वही आगे बढ़ रही हैं। अभी देखा जाए तो लगातार देखिए तो कई महिलाएं हैं कई लड़कियां हैं मंच पर जाके लाखों हजारों लोग रहेंगे वहां पर बोल देंगी, कोई डर नहीं है। तो उस लड़की से भी हम कहते था तो वह कुछ भी डरी नहीं, एकदम जो है कि माइक में
बेफिक्र बोल दी, तो डरने वाली कोई बात नहीं। आप लोग कभी डरिएगा मत। देखिए, अगर आपको जॉब की जरूरत है तो यहाँ बजरहिया में PMKYP का क्लास चलता है, यहाँ पर जरूर आए और एक बार क्लास करे और जॉब पाए। तो देखते रहिए, बजरहिया से गगन पांडे की रिपोर्ट।